हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी का 8th चैप्टर जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, और क्लास 11th एनसीईआरटी का 10th चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीजन है। इस यूनिट में हम इन दो चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे, पहला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इस सेल बायोलॉजी यूनिट में दो चैप्टर्स आते हैं और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा व्हाई इट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। पहले मैं आपको बेसिक डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर हम क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक्स हैं जो हर चैप्टर्स में, हर अलग अलग चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रीजन कि हम इस चैप्टर को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं इन आर नीट एग्जामिनेशन। तो नीट एग्जाम में लगभग हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों 4 to 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। दूसरा, अगर हम स्कूल सेक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो स्कूल सेक्शन में भी जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, जो लॉन्ग आंसर्स बनते हैं, वो भी यहाँ से बनते हैं। सो इसीलिए ये चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम इस चैप्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं कि इस चैप्टर की बेसिकली हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब भी आपको एक वर्ड देखने को मिले साइटो, अगर आपको ये वर्ड देखने को मिले या फिर साइट वर्ड देखने को मिले, इसका मतलब होता है सेल से रिलेटेड, राइट। सो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनता है, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है दोस्तों? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि साइटोलॉजी क्या होती है। तो साइटोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ सेल्स को कहते हैं। सेल की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ व्हाई इट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही हम क्यों द यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर सेल जो यूनिट है, अगर आप उसको छोटा करने की कोशिश करें, उसको और भी स्मॉल करने की कोशिश करें, तो सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी जो उसकी लिविंग प्रॉपर्टी होती है उसको लॉस्ट कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल से छोटी यूनिट जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम सेल को ही द यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाता है दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। दोस्तों एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये ऑलमोस्ट 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक थे, वो क्या करते थे एक्चुअली, वो एक स्पेनिश ओक ट्री होता है, स्पेनिश ओक ट्री होता है, उस स्पेनिश ओक ट्री की जो बार्क होती है, बार्क यानी छाल जो होती है, उस बार्क को स्टडी कर रहे थे। उस बार्क की जब स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा, वो जो छाल होती है उस छाल में उनको हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे। इस तरीके के हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे, और इन्हीं हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल नाम दे दिया, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सेल की स्टार्टिंग किया रॉबर्ट हुक ने, इसलिए हम इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। 1665 में स्टार्ट किया, इन्होंने ही सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। हालांकि ये सेल डेड थी, लिविंग सेल नहीं थी। बेसिकली ये सेल वॉल की स्टडी कर रहे थे, और हमें पता है सेल वॉल जो होता है वो अपना लिविंग कंटेंट लॉस्ट कर देता है, इसलिए वो सेल कैसा होता है, सेल वॉल कैसी होती है? डेड होती है। तो बेसिकली इन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी की थी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है दोस्तों? रॉबर्ट हुक। 1665, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने जब रॉबर्ट हुक ने ये सेल की डिस्कवरी की दोस्तों, उस समय माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इन्होंने 1665 में ही सेल की डिस्कवरी की। अब देखो, इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जो किया उसके बारे में पहले हम बता देते हैं आपको। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया सेल को, कहाँ पे डिस्कवर्ड किया था? कॉर्क ऑफ स्पेनिश ओक ट्री। तो एक एक चीज़ हम पढ़ते चलते हैं और उसको मैं आपको लिखते चल रहा हूँ, आपको नोट डाउन करते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ही discovered cell, basically dead cell of cork of Spanish oak tree। स्पेनिश ओक ट्री के अंदर ही इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो टर्म सेल है दोस्तों, टर्म सेल को भी इन्होंने ही दिया था अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। तो जो टर्म सेल था, टर्म
सेल, ऐसे आप लिखिए, coined the term cell in his book Micrographia. यस गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इस बुक का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको बुक का नाम पता होना चाहिए दोस्तों। उन्होंने किस बुक में सेल टर्म को इंट्रोड्यूस किया था? उन्होंने सेल टर्म को इंट्रोड्यूस किया था अपनी ही लिखी हुई बुक, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब देखो दोस्तों, ध्यान से समझते चलिए। अब तक क्या हुआ था, लगभग 1665 में ये सब की डिस्कवरी हुई। इसके लगभग 70 से 80 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने बेसिकली माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की और फिर उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी स्टार्ट किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किन्होंने किया था? एवी लीवेनहॉक ने। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है दोनों दोस्तों? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने ही किसकी डिस्कवरी की? माइक्रोस्कोप की। तो आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर ली दोस्तों, तो इन्होंने ही डिस्कवर किया फर्स्ट लिविंग सेल। यस गाइस, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी अगर किसी ने की तो किसने की? डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। दोस्तों इन्होंने लिविंग सेल के साथ साथ बहुत सारी सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने ही डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को, इन्होंने डिस्कवर किया था ईस्ट को, प्रोटोजोवन को, आरबीसी को, स्पर्म को। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवरी की, तो हम उन चीज़ों को भी लिख लेते हैं। डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, राइट। इन्होंने इसके साथ साथ किसकी डिस्कवरी की? डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोवन, स्पर्म, आरबीसी एक्सेट्रा। इस बात को हमें बहुत अच्छे से रखना पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले किसने सेल की डिस्कवरी की? रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? लिविंग सेल। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तब आपका क्वेश्चन भी जाएगा रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको बता दिया। रॉबर्ट हुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको माइक्रोग्राफिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो उनको बुक में लिखा था। एंटोन वॉन लीवेनहॉक को माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसके बाद अब तक दोस्तों देखो ध्यान से समझिएगा, अब तक तो ये सेल की डिस्कवरी हुई, लेकिन सेल की डिस्कवरी हुई, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि बेसिक यूनिट क्या होती है। सेल ही बेसिक यूनिट होती है, हमें ये नहीं पता था। किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बेसिक यूनिट सेल ही होती है, हमें ये अब तक नहीं पता था। इसको बताने वाले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लेडन और शॉन। उन्होंने सेल थियरी दी। देखो ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, ये दोनों साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। एक प्लांट्स पे काम कर रहे थे और एक एनिमल्स पे काम कर रहे थे। शॉन जो थे वो एनिमल्स पे काम कर रहे थे, स्लेडन जो थे वो प्लांट्स पे स्टडी कर रहे थे। और दोनों सेम कंक्लूजन पे पहुंचे। दोनों ने स्टडी किया और दोनों सेम कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल, उन्होंने प्लांट के लिए बताया और शॉन ने एनिमल के लिए बनाया, स्लेडन ने प्लांट्स के लिए बताया। क्या बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हुए होते हैं? सेल्स के बने हुए होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो इसी को उन्होंने सेल थियरी के नाम से दिया। तो लगभग सेल थियरी दोस्तों ध्यान से समझिए, इस सेल थियरी को दिया किसने था? प्रपोज्ड बाय, पहले हम लिख लेते हैं सेल थियरी कहती क्या है। सेल थियरी ये कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड
of cell. All living organisms are composed of cells and their product. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों वो या तो सेल्स के बने होते हैं या फिर उसके प्रोडक्ट के, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के बने होते हैं। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से, सेल थियरी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ये पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सेल थियरी वॉज प्रपोज्ड बाय, सेल थियरी को प्रपोज किसने किया था? प्रपोज्ड बाय एम स्लेडन एंड टी शॉन। स्लेडन और शॉन ने प्रपोज किया था। ये 1838 में इन्होंने बताया था और इन्होंने 1839 में बताया था। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है कि सेल थियरी वॉज प्रपोज्ड बाय स्लेडन एंड शॉन 1838 और 1839 में। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और ये जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इतनी बात को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब तक देखो दोस्तों, अब सेल की तो डिस्कवरी हुई थी, हमें ये तो पता चल गया था कि सेल ही वो यूनिट होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने होते हैं। इस बात तो हमें पता चल गई, यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी। लेकिन यहाँ अभी तक ये क्लियर नहीं हुई थी नई सेल्स कहाँ से बनती है। भाई ये सेल्स तो बनी हुई है लेकिन जो नई वाली सेल्स बन रही है वो कहाँ से बनती है, अभी तक हमें ये नहीं पता था कि न्यू सेल्स कहाँ से बनती है, नई सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चा है दोस्तों, यही नीचे मैं लिखता हूँ, ध्यान से समझिए। इसके बाद रुडोल्फ वर्चा आए, उन्होंने सेल लिनिएज थियरी दिया। सेल लीनिएज थियरी दी थी। लीनिएज का मतलब होता है दोस्तों पीढ़ी, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन नई सेल्स कहाँ से आती है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आती है। तो इसके बाद इसको प्रपोज किया था, सेल लीनिएज थियरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चा। ये उन्होंने प्रपोज किया था 1855 में और रुडोल्फ वर्चा ने ये बताया था कि जितने भी नई सेल्स होती हैं वो अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग सेल्स आती है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ, सेल लीनिएज थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ वर्चा। 1855 में उन्होंने प्रपोज किया था। उन्होंने बताया, प्रपोज करके उन्होंने क्या बताया था, आप इस बात को भी ध्यान समझिए। उन्होंने ये बताया था कि जितने भी न्यू सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल्स होती हैं दोस्तों वो अपने पुरानी सेल्स से ही आती हैं। सो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये रुडोल्फ वर्चा ने बताया था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें मैं बता देता हूं दोस्तों, रुडोल्फ वर्चा इन्होंने इसके लिए एक सेंटेंस दिया था। सेंटेंस था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, जितने भी न्यू सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो कहाँ से आती है, अपने पुराने एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ये इंट्रोडक्शन है दोस्तों, आप इस इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे समझिए। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। हमने सेल की स्टडी को पढ़ा कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, फिर हमने फादर ऑफ साइटोलॉजी के बताया रॉबर्ट हुक के बारे में, 1665 में उन्होंने बताया था। फिर हमने आपको माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुआ, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किया और एंटन वॉन लीवेनहॉक ने भी बहुत सारे लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की, वो हमने बताया। फिर हमने आपको सेल थियरी के बारे में बताया, जो कि स्लेडन और शॉन ने दिया था 1838 और 1839 में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जो कि उन्होंने बताया था कि नई सेल्स कहाँ से आती है। उसके लिए उन्होंने सेंटेंस दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और वो साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ वर्चा, और उन्होंने ये सब बातें 1855 में बताई थी। अब आगे चल के हम दोस्तों इस चैप्टर को और एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे, आगे हम आपको और भी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।